नमस्कार किसान भाइयों। मैं डॉक्टर रमेश तेरट, सीनियर साइंटिस्ट, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन प्रोडक्शन कैंपस बीकानेर, वेटनरी मेडिसिन में यहाँ पिछले 15 साल से कार्यरत हूँ। मैं आप लोगों को अक्ष के छोटे बच्चों की एक बहुत ही महत्वपूर्ण बीमारी जिसे रोडोकोकस न्यूमोनिया कहते हैं, उसके बारे में जानकारी दूँ। इस बीमारी के बारे में नॉर्मल जो वेटनरियन होते हैं, जो घोड़ों की प्रैक्टिस में इन्वॉल्व नहीं होते, उनको बहुत ही कम ज्ञान है। इसलिए पशुपालकों को और पशु चिकित्सा से जुड़े हुए लोगों को इस बीमारी से जागरूक होना बहुत जरूरी है। ये बहुत ही स्लो ग्रोइंग बैक्टीरिया है, धीरे धीरे बीमारी बढ़ती है और लक्षण हमें लगभग 4.5 महीने के जो फोल होते हैं, बच्चे होते हैं छोटे, उनमें ज्यादा देखने को मिलती है और 6-7 महीने तक ये बीमारी होती है। उसके बाद 7 महीने बाद में कोई रेयर केस मिलता है, बाकी मिलता नहीं। इस बीमारी के अंदर जो लक्षण ज्यादा दिखते नहीं है शुरू में, जब बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तब लक्षण मिलते हैं। तब भी थोड़ा बहुत नाक में से डिस्चार्ज होगा, हल्की फुल्की खांसी होगी और जो बच्चा है वो डल रहेगा, उसके बाल उड़े उड़े से रहेंगे और बिल्कुल डल सा रहेगा, थोड़ा कम खाएगा और वीक होगा। वो उतना दौड़ेगा नहीं जितना, चंचलता कम हो जाएगी। जो घोड़े के बच्चे में जो चंचलता होती है वो चंचलता कम हो जाएगी। और फिर भी हमने अगर इलाज नहीं कराया तो उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये रोडोकोकस इक्वाई नाम का एक बैक्टीरिया के द्वारा होती है, एक जीवाणु है जो मिट्टी में रहता है और ये पूरी दुनिया की सब जगह मिट्टी में पाया जाता है। ये पूरे वर्ल्ड के अंदर घोड़ों में हो सकता है और ये जिस एरिया में घोड़े नहीं रखते हैं वहां भी ये बैक्टीरिया मिल सकता है, लेकिन जहाँ घोड़े रखते हैं वहां इसकी पॉपुलेशन ज्यादा होती है। जो बड़े हॉर्स फार्म है जहाँ पे 15-20 प्रजनन हर साल होते हैं या उससे ज्यादा होते हैं, जितने नए प्रजनन नए बच्चे ज्यादा होते हैं, बड़ा फार्म होता है, वहां ये बीमारी होने की इतनी ज्यादा संभावना रहती है। इसका जो जीवाणु होता है वो मिट्टी में, मिट्टी उड़ती है, जैसे गर्मी का मौसम है, धूल उड़ रही है, बच्चा हुआ पैदा होते ही ये लंग में चला जाता है, फेफड़े में जाके सेट हो जाता है और ग्रो करने लगता है। धीरे धीरे ग्रो करके लंग को डैमेज करना चालू होता है, फेफड़े में एब्सेस बनाता है। ये एक फेफड़े की आप तस्वीर देखते हुए एक ऐसे खोल की तस्वीर है जो रोडोकोकस इक्वाई से मारा था। तो उसके अंदर ये फेफड़े के अंदर आप देखिए बड़े बड़े एब्सेस है ना, और ये पस देखो चीजी कलर, ये सब यहाँ पे एब्सेस थे। ये बड़े बड़े एब्सेस है और ये आप पस देख रहे हो। तो पूरे फेफड़े में बड़े बड़े एब्सेस बनते हैं और पस बन जाती है और उससे जो खोल है वो मर जाती है। इसमें अब ये है कि हम इसको नियंत्रित कैसे करें। नियंत्रित करने के लिए सबसे बढ़िया जो उपाय है वो जो बड़े हॉर्स फार्म है उनको अपने छोटे बच्चे हैं उनका महीने में एक बार WBC काउंट करवानी चाहिए, जो CBC करवा लो। उसमें क्या है कि इसमें हमने ये देखा है कि जो बीमार जो घोड़े हैं, जो फोल हैं जिनको रोडोकोकस इक्वाई हुआ है, उनके अंदर न्यूट्रोफिल 70% से ऊपर और WBC 15-16 हजार से ऊपर मिलती है। और ये इससे ऊपर मिलती है तो नॉर्मली बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए लोग ट्रीटमेंट करते हैं। सिंपल भाई कोई इन्फेक्शन हो गया होगा, नॉर्मल कोई न्यूमोनिया हो गया होगा, तो एंटीबायोटिक से नॉर्मल से ट्रीटमेंट, जेंटामाइसिन या हम एम्पिसिलिन अमोक्सिलिन से जो लोकल डॉक्टर ट्रीटमेंट करते हैं, उसके बावजूद वो रेस्पॉन्ड नहीं करते। 2-4 थोड़ा सा रेस्पॉन्ड करता है, 2 दिन और फिर वापस बार बार एंटीबायोटिक से ट्रीटमेंट करने पर भी रेस्पॉन्ड नहीं करे, तो ये पक्का मान के चलना चाहिए कि रोडोकोकस इक्वाई है। और जब 4-5-6 महीने के बच्चे के अंदर अगर WBC बढ़ी हुई है, न्यूट्रोफिल बढ़ा हुआ है, तो पूरे पूरे चांसेस रोडोकोकस इक्वाई होते हैं। तो रोडोकोकस, इसके अलावा फाइनल डायग्नोसिस के लिए एक्सरे भी करवा सकते हैं। इसको ट्रीटमेंट बहुत कठिन है इसके अंदर एंटीबायोटिक चलती है सिर्फ रिफाम्पिसिन और एजिथ्रोमाइसिन 10 mg पर kg के हिसाब से, दोनों दिन में एक बार के हिसाब से 40 दिन तक इसका इलाज चलता है। इसके इलाज को बीच में नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि सिर्फ यही रिफाम्पिसिन और एजिथ्रोमाइसिन या एरिथ्रोमाइसिन यही एंटीबायोटिक है जिससे ये रेस्पॉन्ड करता है।
अगर बीच में रोकने पे ट्रीटमेंट को ये खतरा हो जाता है कि बैक्टीरिया इससे रेजिस्टेंट हो जाए और उसके बाद में इसका इलाज करना बहुत असंभव ही है। तो इसका इलाज बीच में नहीं रोकना चाहिए। कई बार दवाई से, रिफाम्पिसिन और एजिथ्रोमाइसिन से बच्चे को डायरिया हो जाता है, ट्रीटमेंट के दौरान डायरिया हो जाता है, दस्त हो जाता है। ट्रीटमेंट के दौरान दस्त हो जाए तो आप 2 दिन के लिए ट्रीटमेंट को एक बार रोक सकते हैं, 2 दिन 3 दिन के लिए रोक दो, फिर नॉर्मल होते ही वापस ट्रीटमेंट चालू कर दो, लगभग ठीक हो जाते हैं। अगर टाइमिंग ट्रीटमेंट चालू किया जाए तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन लोग क्या चूक जाते हैं। कुछ जो फॉल होते हैं उनमें फेफड़े के अलावा इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के यानी कि आहार नाल के भी लक्षण होते हैं। इस उनके अंदर आहार नाल के अंदर जो मिजेंट्री की लिम्फ नोड है वहां पे एक्सेस बन जाते हैं, तो ऐसे फॉल में डायरिया मिलता है। ज्यादातर फॉल में निमोनिया के लक्षण मिलेंगे, लेकिन कुछ फॉल में डायरिया डायरिया मिलेंगे। अब फॉल 5-6 महीने का, 7 महीने का फॉल है, मैक्सिमम 7 महीने तक का, 3-4-5-6 महीने और मैक्सिमम 4 और 5 महीने के बीच में अगर डायरिया और किसी नॉर्मल दवाई से ठीक नहीं हो रहा है, या निमोनिया के लक्षण और नॉर्मल दवाई से ठीक नहीं हो रहे हैं, 3-4 दिन का जो एंटीबायोटिक का कोर्स करते हैं हम लोग, जो सल्फाडिमिडीन है या बायोट्रिन, एम्पिसिलिन, अमोक्सिलिन, ये सब नॉर्मल दवाइयां जो घोड़े में देते हैं, ये दे के देखने के बावजूद इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है तो पक्का रोडोकोर्टिकोइड ही होता है। तो ऐसे में रोडोकोर्टिकोइड का ट्रीटमेंट चालू कर देना चाहिए। अब इसके बचाव बचाव के लिए सबसे पहले तो क्या करना चाहिए कि जैसे फॉल हो गया, मतलब कि एक घोड़ी जाने वाली घोड़ी को अलग जो बाड़े में शिफ्ट करते हैं, तो कोशिश करें कि उसकी मिट्टी नहीं उड़े। जब डिलीवरी के टाइम उसकी मिट्टी उड़ने मिट्टी, और टाइम टू टाइम मिट्टी को हटा दो, पुरानी मिट्टी को हटा दो, और फायरिंग भी कर सकते हो या उसको ये चूना भी डाल सकते हो, जिससे क्या वो वहां के बैक्टीरिया मर जाते हैं। इसके अलावा एक सबसे महत्वपूर्ण तरीका जो फार्मर फील्ड में अडॉप्ट भी करते हैं, वो क्या करते हैं, जिस सीजन में आपके यहाँ पे मिट्टी ज्यादा उड़ती है, जो आंधी बारिश का मौसम होता है, और आंधी जैसे मान लो जुलाई के आसपास का राजस्थान के उस महीने के अंदर बच्चे पैदा नहीं हो, इस हिसाब से ब्रीडिंग शुरू। यानी कि आपने अगस्त में अगर ब्रीडिंग कराई है तो जुलाई में बच्चा पैदा होगा। तो हमने भी हमारी स्टडी के अंदर ये देखा है काफी, तो हमें यही मिला कि जो बच्चे जुलाई में पैदा होते हैं ना वो ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। जून के एंड से लेके अगस्त तक मान लो भाई, तो काफी फार्मर तो इधर राजस्थान में प्रैक्टिस है, पुराने जो लोग हैं वो लगभग वो ये मानते हैं कि भाई इस महीने में बच्चे ना लें, क्योंकि इस महीने में आंधी चलती है, आंधी चल के फिर बारिश आती है। तो ये एक आंधी और रेत उड़ने के मौसम को अवॉइड करें तो हेल्प मिल सकती है। धन्यवाद।